अभिनय मैथ्स, वेलकम। भाई एडिट करना है कि नहीं करना है इसको? क्योंकि मैं नहीं कर रहा इसको, ये तो रिलीज होगा। आज हमारे साथ अभिनय मैथ्स हैं और ये अभी किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, इनको तो पूरा देश जान रहा है। अभी अचानक से सबसे बोरिंग सब्जेक्ट इन्होंने सेलिब्रिटी सब्जेक्ट्स पॉपुलर सब्जेक्ट बना दिया है और साथ में थोड़ा स्टाइल का तड़का डाल दिया, अपने हार्ड हिटिंग डायलॉग्स को डाल दिया है। मैं आपको बता दूं एक दो बात थोड़ा अपने बारे में कि मैं जब संदीप माहेश्वरी शो में गया था तब मैं संदीप माहेश्वरी को उससे पहले नहीं जानता था, लेकिन आपको मैं बहुत पहले से जानता हूँ क्योंकि मेरे फादर आपको देखते हैं। उन्होंने कभी ज्ञान तो नहीं दिया आपको, इनकी वाली बात मान लो? नहीं, मतलब मेरे फादर दिखाया है उनके, देखो ये वाली बात, ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। अच्छा, ग्रेट। सो मैंने संदीप माहेश्वरी जी का शो देखा और मैं भी बहुत कम दूसरों के चैनल देखता हूँ, तो उसी के आसपास आपका देखा मैंने जस्ट फ्लेवर देखने के लिए, एंड योर्स वॉज द ओनली वन जिसको देख के मैं हुक हो गया। मतलब स्टाइल, मतलब एकदम रॉ देशी टाइप का स्टाइल एकदम। यार ये बताओ, उसमें 50 करोड़ की जो ज्वाइनिंग फीस और 1.25 लाख रुपए वाला घंटा है, मैं इंडस्ट्री चला रहे हो, कोचिंग चला रहे हो? नहीं, मैं बताता हूँ ना कि मैंने पैसा कोचिंग से कमाया नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये उस टाइम भी गलत फहमी थी कि मैंने कमाया है। जैसे आप देख रहे हो कि आजकल देश में बहुत एडटेक हैं, वो बहुत बड़ा बड़ा पैसा लेके आ रहे हैं और इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों से लेके आ रहे हैं। जैसे सॉफ्ट बैंक का मैं पढ़ रहा था, जो मेरा डेटा कहता है उसमें 3 महीने का लॉस इतना था जितनी भारत की 21 गुना पूरी इकोनॉमी है। ऐसी कंपनियों से लोग पैसा लेकर आ रहे हैं, 3000 करोड़ 4000 करोड़। अगर हमने उसमें से कुछ ले लिया तो दिस इज द, ये एक ऐसा गेम चल रहा है जहाँ बैलेंसिंग ऑफ मनी कर रहा है भगवान, कि बहुत लोगों के पास बहुत बड़ा है, उन्होंने हमें दिया, अब मैं और 100 200 500 लोगों का भला कर पा रहा हूँ, तो वो वाला सीन चल रहा है। तो मैंने कोई ऐसा नहीं कि मैं कोचिंग से पैसा कमा रहा हूँ, मेरी पहले इंटेंशन भी ये कभी नहीं रही है। मैं आज तक ये आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जिस इंसान ने मुझे अपनी प्रॉब्लम भेज दी, ऐसा हुआ नहीं कि मैंने सोल्यूशन नहीं दिया। किसी बच्चे ने कह दिया मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि आप फ्री पढ़ लो। मैं उसको क्वेश्चन भी लौट के नहीं करता कि झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, क्यों है। और शायद इसीलिए मैंने इतना कुछ मुझे दिया भी भगवान ने, क्योंकि मैंने हर एक इंसान में वो दर्द फील किया जिससे मैं गुजरा हूँ। मैं अपने जीवन में इतना गिरा और इतना उठा, तब मैंने ये लिखा था कि वक्त बदलता है फिर बदलेगा सारा जहाँ अपना होगा। तो गिरा उठा तो हम आज सब निकाल लेंगे आपका, क्योंकि इस प्रोग्राम का नाम ट्रुथ ऑफ टाइटन है। तो मैं ये लगातार देख रहा था कि जितने भी चैनल पर सब स्पीकर्स जा रहे हैं और सेलिब्रिटीज़ जा रहे हैं, वो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। और जैसे कोई फेमस सिंगर किसी भी स्टेज पर जाए तो पब्लिक कुछ गानों की डिमांड तो करेगी। तो आपकी कहानियाँ भी स्टैंडर्ड हो गई है। तो हमने सोचा जब हम ट्रुथ ऑफ टाइटन बनाएंगे तो उसको थोड़ा सा डिफरेंट बनाएंगे, जहाँ पर उस सेलिब्रिटी या स्पीकर या स्पेशलिस्ट या एक्सपर्ट को भी सोचने का मौका ना मिले, वो वहीं का वहीं आंसर उसको देना पड़े। तो आज यहाँ पर आपके साथ कुछ कार्ड्स खेले जाएंगे। मैं आप एक चीज़ ऐड करूँगा कि मैंने भी पता है लाइफ में ये सोचा है कि मेरे को अगर कहीं से भी इंटरव्यू के लिए इनविटेशन आता है, तो मैं इंटरव्यू तभी दूंगा जब मेरे पास कुछ नया बताने के लिए होगा, मैं नया कुछ अचीव कर चुका हूँ और मैं अपने थॉट्स को भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ कि पहले मैं ऐसा सोचता था लेकिन अब मैंने जीवन से ही और सीख लिया। लेकिन आपका डिफरेंट था, तो हम आपसे नया निकाल लेंगे। उसका कारण सुनो, उसका कारण एक है कि आपका नाम अभिनय मैथ्स, अभिनय गणित है, तो आप अभिनय गणित है और हम लोग जिंदगी भर गणित आता है इसका अभिनय करते रहे, ट्रूथफुली स्पीकिंग। तो चलिए टाइटन, आपसे सवाल। आज तक तो सारे पत्ते ठीक ही बैठे हैं जिंदगी के। अरे वाह, कमाल का सवाल मेरे से पूछा गया कि जीवन में सबसे ज़्यादा अपमानित आपको कब महसूस हुआ था? पहला ही सवाल सिक्सर वाला आया आपके पास है। तो अभिनय से सवाल है कि ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपमानित कब महसूस हुए। और एक बात मैं यकीन से मानता हूँ, जिनकी सक्सेस स्टोरी जितनी बड़ी होती है ना, उसके अंदर अपमान की लेयर्स भी उतनी बड़ी होती है और बहुत कम लोग उस सच को बताने का हिम्मत कर पाते हैं। चलिए, बॉल इन योर कोर्ट। वैसे तो बहुत अपमान झेले, लेकिन एक चीज़ जो मुझे बहुत जिसने रुला दिया था वो ये थी कि जब मैंने अपनी फैमिली को ग्रेटर नोएडा शिफ्ट किया था और हमने एक फ्लैट रेंट पे लिया था, और जब वो फ्लैट लेने के 2 दिन बाद वो मकान मालिक आके हमें कहने लगा कि मैंने किसी को रेंट पे दिया नहीं, इसको कल तक खाली कर देना, मुझे बेचना है। मतलब आप चले गए थे उसमें कि जाने वाले थे? नहीं, रहने शुरू कर दिया था। गांव से निकल के वो पहला स्टेप ही था जो 2012 में लिया था, कि गांव से निकल के मैंने कहा था पूरे परिवार को आप लोग चलो, मैं अकेले दिल्ली नहीं रह पाऊंगा, मुझे पढ़ना है वहाँ। तो मैं सबको यहाँ ले आया था। बहुत मामूली रेंट था, 1500 रुपये। तो उस दिन मैं थोड़ा रो गया था कि पता नहीं हम अभी तक घर नहीं बना पाए, मतलब मैंने अभी तक ऐसा कुछ क्यों नहीं किया है।
बट मेरे फादर बाज की यार नहीं ये तो बहुत छोटी चीज़ है, कुछ नहीं है, वो थोड़ी देर बाद ही दूसरा घर देखा है, बोले कल इसमें शिफ्ट कर लेंगे। तो वो मुझे थोड़ा सा लगा था। क्या एज थी तब? 2012 की बात है, जस्ट 10 साल पहले की बात है। 22 साल का था मैं, शुरू कर रहा था जीवन को। वही शुरुआती हुई थी नोएडा शिफ्ट होने की, कि वहाँ से हमने शुरुआत की थी। उस दिन आप संदीप जी के शो में बता रहे थे ये आपका वो एक फ्लैट जीवन का अपमान है, और अभी आपने कोई लंबा चौड़ा ताना है। हाँ मतलब अब तो पता नहीं है कुछ खुद मुझे भी, बट क्या कुछ अपना सब छोड़ के चला जाना है। मैं कहता हूँ जीवन से मरण तक सब छूट जाना है, जीत उसकी है जो पहले छोड़ देगा। तो अभी मैं अपनी इस एज में ही लाइफ में बहुत कुछ छोड़ चुका हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो लोगों को आज लगती है कि वहाँ पहुँचना है, वो मैं जी के छोड़ चुका हूँ। मुझे लगता है कि अब तो जीवन का मकसद जल्दी छोड़ जाने का डायलॉग मारोगे तो चैनल पे खूब कमेंट आ जाएंगे कि सर कहाँ छोड़ रहे हो, कैसे छोड़ रहे हो, हमको बता दो, पता दे दो। नहीं वो जब तक छूटेगा नहीं, जब तक अगर आप, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मैंने ना जेफ बेजोस की लाइफ से सीखा है, जीवन को बड़ा सिंपल रखो, पैसा हो तो भी महंगी गाड़ी मत रखो। लेकिन फिर लोग क्या करते हैं कि किसी की महंगी गाड़ी देख के वाव भी करते हैं। तो जब तक ये वाव निकल रहा है तो छूटा नहीं, इसका मतलब एफर्टलेसली अगर एफर्ट लग रहा है किसी चीज़ में तो ठीक है। अगर आपको किसी की महंगी गाड़ी मर्सिडीज BMW देख के वाव निकल रहा है तो फिर आप लेने की प्लानिंग कर लो। ये वाव निकलना तभी बंद होगा, कहने से बात नहीं बनेगी, जीवन में उतारना पड़ेगा। हाँ, लेकिन मुझे इसमें ऐसा लगता है, मैं महीने में 21 दिन आज ट्रैवल करता हूँ 15 साल से, और मेरा काम ही यही है लोगों के लाइफ को टच करना। मैं देखता हूँ लोगों का ना वाव बदलता चला जाता है। बिल्कुल। और जब आप फिजिकल वाव से भी थक जाएंगे ना जिस दिन अभिनय, उस दिन के बाद ना इमोशनल वाव आएगा, कोई स्पिरिचुअल वाव आएगा, कभी सेल्फ वो मास्लोज लॉ है ना, तो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए आपको लगेगा सब कुछ छोड़ के यार अंतरात्मा पे चले जाओ। तो भाई वाव तो रहने वाला है, आखिरी सांस तक बदलता रहेगा, और उसको बदलना ही है। मतलब एक ही चीज पे टिके नहीं ना। आपको गाड़ी का भाव आया तो उसको लेके खत्म करिए, फिर किसी नए भाव की तरफ चलिए तो वो चलेगा। तो अभी अगला वाव क्या है? अगला वाव बस यही लगता है कि जिंदगी की भाग दौड़ में खुद शायद कहीं थोड़ा पीछे छूट गए। मैं खुद से बात करना, खुद के साथ वक्त बिताना, और कुछ और लोगों की ज़िंदगी में ऐसे बदलना चाहता हूँ कि मैं उनकी ज़िंदगी में क्या सहायक बन सकता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब उस ईश्वर की संतान हैं, जैसे माँ बाप सोचते हैं कि एक बच्चे को काबिल बना दिया, क्योंकि एक फैमिली में एक सेनापति हो गया, बाकी सब सेना है। तो आज ये भी कॉन्सेप्ट आ गया कि सबको सेनापति बनना है, लेकिन ऐसा नहीं है, एक फैमिली में एक है। ऐसे भगवान भी क्या करते हैं कि एक सोसाइटी में या एक सेक्टर में एक सेनापति बना दिया। अब आपका फ़र्ज़ है कि आप बाकी लोगों का कितना ख्याल रख पाते हैं। तो सुकून जो अभी मुझे महसूस हो रहा है, अगर मैं करंट माइंड ऑफ स्टेट में कहूँगा, तो वो मुझे यही महसूस हो रहा है कि दूसरों के लिए हम कितना अच्छा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, उसमें सुकून लग रहा है। और इस रेस में सबसे ज़्यादा जो मिस हो जाता है ना, वो हम खुद ही मिस हो जाते हैं कि हम सांस भी आज इतनी फास्ट ले रहे हैं कि अंदर तक पहुँच नहीं रही है। आदमी के पास पॉलिटिक्स की बात करने के लिए, वेल्थ की बात करने के लिए, इन्वेस्टमेंट की बात करने के लिए, ऐसे टॉक शोज में जाने सबके लिए वक्त निकल जाता है, लेकिन अपने दिल से ये पूछने के लिए वक्त नहीं निकलता, बोल मेरे दिल तेरे को क्या चाहिए, कहाँ जाके पीसफुल महसूस करेगा। चलो कोई वो एक लाइन है ना उस गाने की, कोई दिल से पूछे तो इसकी खुशी क्या है। तो गाना वाना गाते भी होगे? नहीं मैं सुन लेता हूँ बस गाना, मूवी वगैरह तो नहीं देखता, बट ऐसे गाने कभी कोई लाइन आ जाए तो अच्छी लगती है, सुन लेता हूँ। अच्छा ये बताओ, यदि इस करियर में नहीं होते तो क्या कर रहे होते? मैं एक्टिंग कर रहा होता, मुझे लगता है एक्टर बनना चाहता था। तो कौन है आपका फेवरेट? मैं कोई मूवी देखता ही नहीं। तो फिर मैं खुद अपने आप को मैं अलग लेके जाता ना तो मैं अगर किसी को देखता तो फिर मेरे को उसकी स्टाइल आ जाती, ये सब आ जाता, तो मुझे लगा कि मैं अपना अलग करूंगा। तो एक आध दो डायलॉग, मतलब जैसे एक्टर होते तो सबका अपना स्टाइल है, राजकुमार का अपना स्टाइल है, शाहरुख खान का अपना स्टाइल, तो अभिनय मैच की क्या स्टाइल होती? 2-3 फ्लेवर में मार सकते हो, दिक्कत नहीं है कि इमोशनल वाला, एक साला एंग्री यंग मैन अमिताभ, क्योंकि एक्टर को भी तो पता चलना चाहिए थोड़े दिन बाद मैं किस जॉनर का रहूंगा। जब दो बहुत प्रेमी अलग हो जाते हैं और जब वो एक अलग जोन में चला जाता है प्रेमी, और वो जब उससे उसका दोस्त पूछ रहा होता है कि तू अब भी तुझे फ़र्क पड़ता है, अब भी तू परेशान होता है, तो कैसे वो जवाब देगा? पहले वो हाथ वाथ खोल के पोज में आओ, प्रेम अंदर से, हाथ वाथ प्रेम नहीं होता। अब फ़र्क नहीं पड़ता किसी के आ जाने से, किसी के चले जाने से। अब फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं किसी का व्हाट्सएप स्टेटस देखूं, किसी ने डीपी हटा ली। अब फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई पूछता है कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया। अब फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई पूछता है कि तुम कैसे हो, तुम खराब हो, तुम अच्छे हो। अब इन सब चीज़ों का फ़र्क पड़ना बंद हो गया। अच्छा, मतलब वो शादी नहीं हुई रहती और सामने कोई बैठी रहती तो मामला थोड़ा बढ़ भी जाता है। वैसे मैं एक्टिंग वो बहुत करता हूँ अपने YouTube चैनल पे, कि जब लड़के लड़की एक दूसरे को कॉल करते हैं रात को, वो मैं बहुत अपने YouTube चैनल में फ़ोन बहुत घुमाता हूँ। अच्छा, मैं अब देखूंगा, अब देखूंगा। जैसे क्या मोदी जी को फ़ोन घुमाता हूँ क्लास लेने के दौरान, क्या चल रहा है भाई ये,
मैं जैसे भूकंप बार बार आ रहा है तो भूकंप को कॉल लगा दूं। झूठ मूठ का फोन लगाते हो? झूठ मूठ का लगाता हूँ, सच का नहीं यार। ठीक है, झूठ मूठ अच्छा, का एक डेमो हो जाए। हेलो, हाँ तुम्हें पता है मेरे को आने में कितनी दिक्कत हुई है? ऑटो भी नहीं मिल रहे थे, कैब लेनी पड़ी है 30 रुपीज। अभी के अभी पेटीएम कर दो, फिर बाद में तुम्हें याद नहीं रहता। तुमने तो कह दिया तुरंत चली आओ, तुरंत चली आओ। मम्मी भी पूछते हैं कहाँ जा रही है इतनी जल्दी तैयार होके। हाँ मैंने बोला था उज्जवल पार्टी से मिलने जा रही हूँ। मम्मी कह रही उससे अभी इस उम्र में मिलके क्या करेगी? मेरी मिलने की उम्र है और तू मिल रही है। मम्मी ऐसा ज़्यादा मत बोलो, हम पापा को बता दूंगी आप ऐसे ऐसे बोल रही थी। ये फोन वाली स्टाइल में भाई एंटरप्रेन्योर को धोने में बहुत मजा आया। शायरी बड़े चर्चे हैं आपके, का शायरी सुनाओ तो। खुद लिखते हो? हाँ मैंने बहुत शायरियाँ खुद लिखी हैं, बहुत लाइन्स। तो एक आध सुपर हिट मसाला देना। गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, पाई न जब मुझ में थकान तो वो खुद थक गए। अमेजिंग, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। जितनी भी लाइनें लिखी हैं वो सब जीवन से ही लिखी हैं कि मतलब मैं ये सोचता था कि मैं कभी किसी लायक बन पाऊंगा या नहीं। 7-8 साल का स्ट्रगल रहा। मैं टीचर, मैंने किताब लिखी जो कि महा फ्लॉप रही। 2013 में गणित की किताब लिखी जो कि आज नंबर 1 फेमस किताब है। अच्छा। तो वही है ना कि वक्त के साथ चीज़ें फेमस हो जाती हैं, उस वक्त नहीं हुई। तब मैंने अपने जीवन से ही सीखा था, बी यस मैन। कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं? ढूंढने की हद तक कोई गया नहीं। हम उस हद तक नहीं जाते जहाँ लिखी है सफलता, जहाँ पहुँचना है, जो मुकाम है, हम पहले ही लौट आते हैं उस हद तक। वरना यहाँ कौन कहता है क्या कुछ नहीं मिलता है? यहाँ खुदा भी मिलता है। कहते ना, मतलब मोती चाहिए तो सागर में उतरना पड़ेगा, उतरा सागर में जो उसको मोती मिले। चलो तैयार। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगा आपको। ये मतलब वही है कि कुछ नया होना चाहिए। अब आजकल क्या है कि पॉडकास्ट का दौर चल रहा है तो पॉडकास्ट अरे स्पीकर को भी तो कुछ सरप्राइज आना चाहिए ना गेस्ट को। और आपको पता है कि जो आपकी तरफ से मुझे 2 प्रश्न पूछे गए थे, भेजे गए थे कि ऐसा होगा, वही 2 भी हैं मेरे पास। क्या बात कर रहे हो? मतलब यार क्या सोने की कलम से लिखवा के लाए हो क्या पेन? दुनिया से जाने से पहले, मतलब दिस इज अनबिलीवेबल। मतलब इन्होंने हमसे सैंपल के लिए या शायद हमारी टीम ने सैंपल के लिए 2 प्रश्न शेयर किए कि किस टाइप के क्वेश्चन होंगे, और यहाँ 40 में से वही 2 निकले। अभी तो भाई बहुत सारे बड़ा करने के लिए पैदा हुए हो, ब्रह्मांड संकेत दे रहा है। सरस्वती रेखा बहुत लंबी है। और रोने नहीं, वो सरस्वती भी ठीक है, और कुछ और बहुत बड़ा हो सकता है। और हाँ, मतलब के रास्ते से निकले, कोई रास्ते से निकले, बड़ा तो करके जाना। एक ही जिंदगी मिले इसको ऐसे ही। मतलब दिस अमेजिंग। आप 2 क्वेश्चन, आपको सैंपल मिला, वही दोनों निकल रहे हैं। चलो ग्रेट। दुनिया से जाने से पहले क्या हासिल करना ही है? ये सवाल मैंने जब देखा था तब भी मेरे दिमाग में इसका आंसर नहीं आया था, क्योंकि मैं ऐसी कोई चीज़ सोच नहीं पा रहा हूँ कि जो मुझे हासिल करनी ही है। नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जिंदगी हम तभी तक जी सकते हैं जब तक कुछ सवाल अनआंसर्ड रहे। सबका आंसर नीचे मिल जाएगा तो ऊपर जाना पड़ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है ना कि उलझती हुई जिंदगी में सुकून खो जाता है, तो मैं जिंदगी को बहुत उलझाना नहीं तो इसका सिंपल आंसर शायद ये होगा कि आंसर अभी तक नहीं मिला है। अभी तक नहीं मिला। मतलब ऐसी कोई चीज़ है नहीं। मैं जहाँ हूँ अभी, खुद और खुदा से कोई शिकायत नहीं है कि मुझे कुछ हासिल करना है। तभी तुम अपने पास बुलाना, तुम जब चाहो बुला लो, मैं तैयार हूँ। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्यों हमको जानना चाहिए जिंदगी में हर चीज। भाई क्यों हमको जाननी चाहिए हर चीज? हाँ, जैसे बोला एक दुनिया से हासिल करने वाले। मुझे नहीं है, मैं नहीं जाननी। मैं कभी इंस्टाग्राम रील्स नहीं देखता, मैं शॉर्ट्स नहीं देखता। मेरे फोन में यूट्यूब नहीं है, ट्विटर नहीं है, लिंक्डइन कुछ नहीं है। मैंने ये जितना सीख लिया है मैं उसी सिलेबस को अप्लाई करने की कोशिश करके पास होना चाह रहा हूँ। और जिस दिन ये पता लगना है लग जाएगा उस दिन दौड़ लेंगे। क्योंकि मैं खुद देख रहा हूँ कि दुनिया की सारी सासें कब से रामायण पढ़ रही हैं और सास बहू का झगड़ा खत्म नहीं हो रहा। तो खाली पढ़ लेने से बात तो बनने वाली है नहीं, अप्लाई करना पड़ेगा। दीवारों पे भी बड़ी बड़ी बातें लिखी हैं, बट दीवारें महान नहीं हो गई। तो वो जो महान बातें हैं उसमें से कुछ पार्ट भी अगर हम अपने हिस्से में अप्लाई कर पाते हैं, आज हम कहते हैं और उस पर चल बिल्कुल भी नहीं पाते। तो मेरा ये कि मैं जितना कहूँ कम से कम उस पर चल पाऊँ। ग्रेट। एक बात में ये बात और बताओ, बिकॉज यू आर क्वाइट यंग एंड बहुत कम एज में आपने अचीव भी किया है और बड़े अनकन्वेंशनल तरीके से किया है मैंने ना। तो ये जो बिना यूट्यूब, बिना इंस्टाग्राम, बिना फेसबुक भी जिंदगी जी जा सकती है, जो कि आज का यूथ समझता ही नहीं है। उसको लगता है कि इसके बिना लाइफ ही नहीं, दे कैन नॉट इमेजिन अ लाइफ विदाउट सोशल मीडिया और इंटरनेट। तो एटलीस्ट हैव फ्यू वर्ड्स टू देम। हाँ, मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि आज से 40 साल पहले कोई ये नहीं कहता था, हमारे माँ बाप ने हमें पाल दिया बिना नैनी के, बिना सेफ के। वो ये नहीं कहते थे कि अभी टाइम नहीं है हमारे पास, जबकि उनके पास कपड़े धोने की मशीन नहीं होती थी, चूल्हे पे खाना बनाना होता था। लेकिन आज आप अगर देखेंगे सारी सुख सुविधा होने के बाद लोगों के पास टाइम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनने जो फैसिलिटी हमें मिली थी उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। मोबाइल मिला था कि हम किसी से कोई बात करके कह सकें, टाइम बचाना था, लेकिन हमने वो काम तो 1-2 मिनट के लिए किया। हम क्या है, पूरे दिन, मेरे खुद के घर में लोग
पूरे दिन वो इंस्टा पे ऐसी आदत पड़ गई है कि वो स्क्रॉल करते रहना है। और मैंने जीवन में क्या अप्लाई किया है, मैं सिर्फ रील देखना चाहता हूँ, लेकिन मेरा फंडा पता है जीवन में एक था कि मैं जो काम करूँगा वो कंप्लीट करूँगा। मुझे समझ आ गया था कि ये रील खत्म नहीं होगी कभी, और मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जो खत्म चलती रहेगी, ऐसे चलती रहेगी। इसलिए मैंने मूवियाँ नहीं देखी। मुझे लगा यार मैं मूवियाँ देखूंगा, मुझसे पहले इतनी अच्छी अच्छी मूवी बन चुकी हैं पैदा होने से पहले, फिर मुझे वो भी देखनी होंगी। मुझे कंप्लीटनेस पसंद है। मैं आज यूट्यूब पे भी जो वीडियो डालता हूँ तो मैं उसको कंप्लीट रखता हूँ। ये नहीं कि इसका पार्ट 2 अब बाद में आएगा। पार्ट 2 आएगा, वो अपने आप में कंप्लीटनेस हो। जो कुछ हो, जिस वक्त भी हो, आज हम और आप एक कन्वर्सेशन करें तो इसको एक आयाम दें कि ये कंप्लीटनेस हो, लोग इससे कुछ सीखें। ये मैं अपने सेशंस में हमेशा बोलता हूँ कि ज़िंदगी की सबसे बड़ी क्वालिटीज़ में से एक क्वालिटी फिनिशर बनना है, क्योंकि टास्क बहुत लोग शुरू करते हैं, ख़त्म बहुत कम लोग करते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि किस्मत खुद से बनती है। जब मैं ख़राब आदमी था तब मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। जब मैं अच्छा आदमी बना, और लोग ये कहते हैं कि नेचर नहीं बदला जा सकता, मैंने बहुत बदला है। मैंने इतना बदल लिया कि मेरी किस्मत भी अपने आप बदल गई। और किस्मत बदलने के बाद ये होता है कि एफ़र्ट कम, रिजल्ट ज़्यादा। पहले ये था कि एफ़र्ट बहुत ज़्यादा, रिजल्ट कम मिलता था। तो वो सिर्फ अच्छे कर्मों से, लोगों को प्यार बांटने से। फिर आपके कर्म, आपके ऑरा, ब्रह्मांड, आपकी नोन एंड अननोन ब्लेसिंग सब आपके सपोर्ट में लग जाती है। मैं अक्सर ये देखता हूँ और अक्सर यही सुनने में आता है कि सफलता पाकर लोग बदलते हैं, बट दैट इज मोस्टली ऑन द नेगेटिव साइड। अरे यार बोले आदमी सफल हो गया, अब उसके बाद उसका नेचर चेंज हो गया। और बहुत कम, मुट्ठी भर लोग ऐसे मिलते हैं जो सफलता पाकर बदलते हैं, बट ऑन द पॉजिटिव साइड। ग्रेट है, ग्रेट है, ग्रेट है। Your inspiration comes from my father, always. So tell a little more about him. मुझे ऐसा लगता है कि एक बच्चा जब छोटा होता है तो उसे ये भी नहीं पता होता है कि क्या गलत है क्या सही है, और उसका कोई मोटिवेशन बढ़ाने वाला नहीं होता। तो मैंने अपने फादर का जो देखा कि मैं सही हूँ गलत हूँ, मेरे कम मार्क्स हैं मेरे ज़्यादा मार्क्स हैं, मैं असफल हूँ सफल हूँ, बट उन्होंने मुझे इतना कॉन्फिडेंट है, ये देखा अरे नहीं तुम सफल हो हर चीज़ में। उन्होंने मुझे कहा अरे तुम सफल हो, तुम तो बहुत आगे जाओगे, तुम तो बहुत कुछ बड़ा करोगे, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो। हर पल मतलब ये बताना, मेरी मम्मी भले ही कभी ये कह दे रही नहीं 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 इससे कुछ नहीं हो, लेकिन मेरे फादर ने किसी पे आप इतना भरोसा जता दो, किसी को आप इतना बूस्ट कर दो कि उसको खुद लगने लगे कि उसको खुद पे भरोसा हो जाए, खुद पे भरोसा हो जाए कि वो तो कुछ बहुत बड़ा करने के लिए बना है। चाहे कितना भी दुख रहा लाइफ में, कितनी भी परेशानियां रही, मैंने यार ये तो सीखने लायक चीज है। मैंने अपने फादर को कभी अपनी लाइफ में रोते हुए, परेशान होते हुए नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मतलब घर में खाना नहीं है, मम्मी परेशान है, बहन बीमार है, दिखाने के लिए पैसे नहीं है, मम्मी ताना दे रही है, वो मैंने उस इंसान से देखा। बहुत सारे ऐसे दिन आए कि बहन को स्टोन थी जब वो 10th क्लास में थी, और पिताजी के पास पैसे नहीं है, वो अपने पूजा पाठ में लगे हुए हैं, बट उनको मैंने विचलित होते हुए नहीं देखा, परेशान होते हुए नहीं देखा। तो उनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, और ही इज़ वेरी नाइस मैन। मतलब तो फादर तो मेरे लिए इमोशनल कॉर्नर है। और मैं यहाँ पर देश में लाखों करोड़ों पेरेंट्स उज्ज्वल पाटनी यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं पेरेंटिंग वीडियोस के लिए। आप सबसे कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हम अपने बच्चों पर आजकल विश्वास नहीं करते हैं। हम हर वक्त या तो उनको कंपेयर करते हैं या तो हम उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं, और इस चक्कर में मतलब जो थर्ड आ रहा है उसका पेरेंट इसलिए परेशान है कि सेकंड क्यों नहीं आ रहा है, फर्स्ट क्यों नहीं आ रहा है। मतलब आपके पास भी कई लोग आते होंगे, बोलते होंगे, खैर अब आप तो बहुत बड़े हो गए, लेकिन शुरुआती दौर में 95 कैसे आया 100 में, इनको तो 100 लाना चाहिए था। कहते थे कि तुम्हारा एक क्वेश्चन चेक नहीं हुआ होगा इसलिए 95 आए, तो तुम अपने 100 ही मान के चलो। गुड वन। तो आज देश के सारे फादर से मैं बात कहना चाहता हूँ, यार अपने बच्चों पर भरोसा कीजिए और सेल्फ बिलीफ का पावर उनके ऊपर भरिए। वो कम करे ज़्यादा करे, लेकिन याद रखना आपके भरोसे की शक्ति पीछे खड़ी रहेगी ना, तो वो ऐसे ही कुछ ना कुछ कमाल करके दिखा देंगे और एक दिन आपको उनके ऊपर गर्व होगा। मैं अपने फादर मदर, जबकि मैंने आपको बताया कि इतने पढ़े लिखे नहीं है कुछ नहीं, बट मैं दुनिया की हर खुशी उनको देता हूँ। अगर आज मैं विदेश शॉपिंग करने जा रहा हूँ, कोई बड़ा ब्रांड लेके आ रहा हूँ, तो मैं अपनी माँ के लिए भी वही ब्रांड का पर्स लेके आता हूँ और बताता हूँ कि तुम इसके साथ जियो। तो मुझे लगता है कि मेरी माँ के जो शौक़ हैं वो मैं पूरे करूँ, मेरे फादर के जो शौक़ हैं वो मैं पूरे करूँ। मेरा उस पर ज़्यादा फोकस रहता है और मुझे खुशी भी उसी में मिलती है। और ये चीज़ मैंने उन्हीं से सीखी है कि हमें खुश देखने के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया था, अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके लिए करें। मतलब मैथ्स की जगह आज तो पेरेंटिंग की क्लास हो गई है।
तो यहाँ पर एक लेसन और इमर्ज हो रहा है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा बोलता है ना, मैं अपने ख्यालों के उसमें चला जाता हूँ, क्योंकि हम लोग रात दिन यही काउंसलिंग करते हैं। मतलब हमारे पास अभी एक 5,000 करोड़ का ग्रुप अपने फैमिली के डिवाइडेशन के लिए आया हुआ है, जिसमें उसने मुझे पंच बनाया, जो बंटवारे का पंच बनते हैं, पंच बनाया है। और 5,000 करोड़ के ग्रुप में जो फाइट चल रही है, वो फाइट की शुरुआत लाख रुपए से हुई है। मतलब कितनी छोटी चीज़ों के लिए परिवारों में विवाद हो सकता है। वाह, अमेजिंग अमेजिंग। मैंने ये नहीं सोचा था कि हम पेरेंटिंग के डेप्थ में जाएंगे। तैयार? शेयर योर टॉप सक्सेस हैबिट्स। जैसे मेरा ये है, मैं बताता हूँ कि जीतना एक आदत है, मतलब कि हमें हर चीज़ को इस नज़रिए से देखना होता है। जो आपने कहा कि फिनिशर बनना है, आज अगर मैंने कोई टास्क लिया है तो मुझे उसको पूरा करना है। आज हम अपने जो लॉन्ग टर्म गोल है कि भाई मेरे को एक सरकारी नौकरी पानी है, हम उस पर ज़्यादा फोकस कर जाते हैं, हम बीच के प्रोसेस पे फोकस नहीं करते। मैं ये कहता हूँ कि अगर कुछ भी पाना है ना, तो जिस दौर में आप हो उस पर फोकस करना पड़ेगा। लाइक कि एक लड़की आपके जीवन में आती है, अब आपको उससे शादी करनी है। अल्टीमेट गोल इज दैट, भाई आपके जीवन में कोई लड़की आई, आपको शादी करनी है। अब आप पूरा दिन अगर शादी पे फोकस पहले दिन से ही है, तो शायद वो आपके साथ 1 या 2 दिन भी ना टिक पाए। आप क्या करते हैं, एक प्रोसेस से गुजरते हैं। आज आप उससे मिले, कल को आपने उसका नंबर लिया, फिर आपकी बात होगी, फिर बात बहुत धीरे धीरे इस लेवल तक। मतलब आप मैनुअल दे रहे हो? हाँ, कि आप बता रहे हो आप लोगों को करना है, सुन लो भाई स्टेप, कि वो भी बहुत जरूरी है। उस लेवल तक पहुंचोगे कि फिर आपने उसको आई लाइक यू बोला, फिर धीरे धीरे एक प्रोसेस होगा कि फिर एंगेजमेंट है, फिर तिलक है, तब कहीं जाके शादी होगी। अगर आप खुद इस चीज पे पहले से फोकस रहते, तो आप वहां तक पहुंचते पहुंचते तो पागल हो जाते, हर दिन शादी। हाँ, वो बोले बहुत चिपकू आदमी है यार, आप खुद ही पागल हो जाते, क्योंकि आपको लगता है ये तो 1.5 साल बाद होगा, लेकिन आपको पता ही नहीं चला वो 1.5 साल कब गुजर गया। क्योंकि आपने, मतलब सक्सेस पाना एक जर्नी है, और यू हैव टू लव दैट जर्नी। तो आपकी हैबिट क्या है उसमें? आपकी हैबिट क्या है एग्जैक्टली? मेरा ये था कि मेरा ये था कि मैं, अब मुझे पता है कि वो 2 साल बाद मैं वहाँ पहुँचूंगा, तो मैं वहाँ सोच नहीं रहा हूँ। मेरे छोटे छोटे गोल हैं, शॉर्ट टर्म गोल हैं कि मैंने आज क्या सीखना है, आज का मेरा टारगेट क्या है, मैं ये आज पूरा करूँगा। रात को सोते वक्त ये सोचूंगा कि मैंने आज दिन का कितना समय और था जो मैं और बढ़ा सकता था अपने टारगेट को। फिर कल मैं दूसरा टारगेट सेट करूँगा, कितना मैं उसे अचीव कर सकता था हर दिन। और किसी दिन ऐसा होगा, लोग आज कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, मेरे साथ भी होता है, सबके साथ, कि आपका मन नहीं करेगा कि कल आप पढ़ें। ये मेरे साथ होता है। मैं जैसे आज पढ़ाता हूँ, मेरा मन होता है यार आज क्लास लेने का बिल्कुल दिल नहीं है। तो मुझे कुछ डिसीजन ऐसे हैं जो आज भी मैं अपनी टीम से पूछ के लेता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं तो हमेशा यही चाहूँगा, ना पढ़ाना पड़े, ना काम करना पड़े। मैं अपनी टीम को बोलता हूँ यार आज की क्लास पोस्टपोन कर सकते हैं क्या? तो टीम का पहला जवाब आता है यार नहीं कर सकते। जैसे आप ये सोचा और आप अपनी टीम को पूछते कि कर सकते हैं, टीम कहती नहीं। तो मुझे लगता है कि मेरे डिसीजन को मजबूती मिल गई कि भाई ये नहीं पोस्टपोन करनी है। फिर मैं ये सोच के जाता हूँ कि मैं सिर्फ आधा घंटा पढ़ाऊँगा। ऐसा कितनी बार हो गया, 1000 से भी ज्यादा बार इन पिछले 5 सालों में, कि मैं आधा घंटा सोच के गया और 2 घंटे पढ़ा के, क्योंकि आनंद, पढ़ाने में आनंद आ रहा है, आनंद आने जब लगा, तक वो आखिरी चेहरे का डाउट ना खत्म हो जाए उसके चेहरे से। बिल्कुल। तो ये चीज है कि जब आप किसी चीज को अगर किसी दिन करने का मन भी नहीं है, तो आप थोड़ा करके देखिए, इससे कंसिस्टेंसी नहीं होगी और आपके दिमाग पे ये चीज हावी होने लगती है कि मैं लगातार ये काम इतने दिन से कर रहा हूँ, तो अब मुझे करना है। जब हम ब्रेक ले लेते हैं तब कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है। फिर हमने आज ब्रेक ले लिया, फिर हमें आदत पड़ जाती है कि कोई बात नहीं। और दूसरी चीज़, जैसे आज सक्सेस की लोग बात करते हैं, तो आज लोगों का सिर्फ ध्यान एक चीज़ पे है, IQ लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। सक्सेस ये नहीं आपको सरकारी नौकरी मिल गई। मैं कहता हूँ सक्सेस अंतिम नहीं है कि आपने कुछ सोच लिया और वो मिल गया, वो सक्सेस है। हो सकता है उस वक्त आपको लगेगा ये तो कुछ भी वहाँ पहुँचते ही वो छोटा लगेगा, छोटा लगेगा, छोटा। तो ये अंतिम नहीं है, सक्सेस इज नॉट द लास्ट। तो मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ आज हमारे युवाओं को ना सिर्फ IQ लेवल से काम नहीं चलेगा, आपको EQ लेवल भी आना है। इमोशनल क्वोशेंट आपके अंदर नहीं है, SQ लेवल भी आना है, सोशल क्वोशेंट नहीं है आपके पास, कि आपको लोगों से कैसे फ्रेंडशिप करनी है और कैसे उसको लॉन्ग टर्म ले जाना है। ये सारी चीज़ें भी सक्सेस में बहुत बड़ी हैं, क्योंकि आप सक्सेस अकेले थोड़ी रह लोगे, आपको तो एक टीम भी बनानी पड़ेगी और वो टीम का लीडर भी आपको बनना पड़ेगा। ये सब क्वालिटी जब आपके अंदर आ जाती हैं, तब आप उस मुकाम तक पहुँचते हो जो सबसे अलग होता है। यार कहीं ना कहीं हमारी सोच अलाइंड है, क्योंकि मैं पिछले 10 सालों से एक भी सेशन, मेरा स्टेज प्रोग्राम ऐसा नहीं हुआ जिसमें मैंने एक हैबिट नहीं दी हो, जिसका नाम है 1 गोल 1 डे। ओ गॉड बोलते हैं हम उसको, ओ गॉड। उसी के हम पोस्टर्स बांटते हैं, फॉर्मेट्स बांटते हैं। और मैं हर किसी से ये कहता हूँ कि हर दिन उठ के एक गोल बनाओ उस दिन का, डिफरेंट गोल। वो नहीं कि आज मैं नहाऊंगा या मैं ब्रश करूंगा, उसका एक डिफरेंट गोल बनाओ और रात तक उस गोल को पूरा करना है। रात तक सक्सेसफुल हो गए तो सक्सेस, नहीं तो फेल। और हफ्ते में 5 दिन भी यदि सक्सेसफुल हो गए तो सेलिब्रेट करो। तो दिस द सेम थिंग यू आर टॉकिंग, कि छोटे छोटे गोल्स में तोड़ो, क्योंकि कई बार बहुत बड़ा बना लो, उसके बाद ना तो उसके लिए ड्राइव बचता है और ना उसके लिए पूरा नहीं कर पाओगे तो कॉन्फिडेंस लूज होगा। अगर आपने आज बनाया और उसे पूरा कर लिया तो कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस से खुशी आएगी और फिर आपको आगे बढ़ने की एनर्जी आएगी कि मैं इतना कर चुका हूँ। ये चीज़ है।
हाँ जी, चलिए तैयार। ये वाले में तो आपको अभिनय करने की जगह ही नहीं मिलेगी, इसमें आंसर तुरंत देना है, नो प्लानिंग। हाँ, वो ऐसे वो पहले मंत्र करते थे ना, ऐसे ऐसे करके कुछ। अगले 3 साल के लिए आपके लक्ष्य क्या हैं? तो अभिनय जी को अगला बहुत सवाल कमाल का सवाल पूछा है। अगले 3 साल के लिए आपका लक्ष्य क्या है? 3 साल का मेरा लक्ष्य यही है कि मैं जितनी भी सारी चीज़ों में उलझा हुआ हूँ, इसको दी एंड कर दूंगा। मतलब अब मैं ये सब चीज़ें 3 साल के बाद नहीं करूँगा। भाई, 3 साल के बाद नहीं? हाँ, मैथ्स रहेगा सिर्फ यूट्यूब पे कि मैं आ रहा हूँ पढ़ाने, बाकी एक क्लास होगी, बट मैं जीवन के दूसरे फेज में चला जाऊँगा। तो कह सकते हैं कि द रिटायरमेंट 3 साल। और ये मैं हर दिन खोलना चाहोगे क्या? क्या सोच रहे हो उसके बाद? हाँ, उसके बाद तो मैंने आपको बताया भी पहले भी कि मैं कुछ नहीं सोचूंगा। मैं सिर्फ अकेले शांत रहना, खुद से बात करना, जीवन को समझना चाहता हूँ। तो दूसरी फेज में चला जाऊंगा लाइफ के। तो आपके अंदर भी एक एसक्यू कुलबुलार है, सोशल नहीं, स्पिरिचुअल क्वोशिएंट। हाँ, स्पिरिचुअल क्वोशिएंट है कि मैं फिर उस डायरेक्शन में। तो भाई, जितने भी लोगों को भी मैथ सीखना है 3 साल में सीख लो, है। मैं तो कम से कम इनसे आज डिवाइड करना सीख ही लेने वाला हूँ। हाँ, गुणा करके। आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं, मैं गुणा करके बताऊंगा आपको। चलो भाई, फ्लेवर चेंज करते हैं, कुछ तो नया निकलेगा। आपकी कौन सी बुरी आदत है जिसे आप बदलना चाहते हैं? हाँ, ये बड़ा अच्छा सा सवाल है और मैं ये खुद पिछले इतने दिनों से सोच रहा हूँ। बुरी आदत यही है कि जैसे आप जब बहुत प्योर होते हो तो आप अच्छे लग रहे हो, आप तुरंत किसी को कह देते हो। बट आपके साथ क्या है कि अब अगर आप खराब लग रहे हो तो मैं ये भी तुरंत कह दूंगा, यार आप बेकार लग रहे हो, यार ये नहीं जमेगी नहीं ये बात। तो इसके एसक्यू गड़बड़ा जाता होगा, एसक्यू गड़बड़ा जाता है। या फिर क्या है कि अब मैं बहुत कंट्रोल करूंगा, लेकिन कभी थोड़ा सा बुरा लग रहा है या किसी से कुछ कहना है तो प्यार एक्सट्रीम में, तो कुछ शब्द भी एक्सट्रीम में कह दिए जो गलत थे, जिनको मैं मायने नहीं रख करता बट कह दिया। तो मैं ये चीज़ बदलना चाहता हूँ। तो एक नकारात्मक आदत जिससे आप ओवरकम करना चाहते हैं वो ये है कि आप बोलते वक्त फिल्टर नहीं लगाते। फिल्टर नहीं लगाते। ग्रेट, अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। और ट्रूथ ऑफ टाइटन सीरीज की ब्यूटी ये थी कि हमने इसमें रॉ और अनफिल्टर्ड रखा है सब कुछ। इवन जो बोलने आया है उसको भी 1-2 सैंपल सवाल देते हैं और उसके आगे सब कुछ यही सोचना है और यही आंसर देना है। तो इन्होंने ऑलमोस्ट 10 में 10 स्कोर किया, क्योंकि जो दिल से बोलता है ना वही बात दिल से जाती है, मुंह से बोली भी तो यहीं रह जाती है। ठीक, तो आज यहाँ पर हम उज्ज्वल बाटनी इंटरनेशनल की तरफ से और businessjito.com की तरफ से आपको पावर थिंकर अवार्ड से सम्मानित करते हैं। और आप यूं ही इसी तरीके से पावर भरते रहें। और भाई इसलिए भी क्योंकि मैथ्स बहुत टफ सब्जेक्ट, और मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ उस सपने से जो अभी आप देख रहे हैं कि यूट्यूब के माध्यम से आप पूरी दुनिया को फ्री एजुकेशन देंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, पूरी कोशिश यही है और उसी में मैं लगा हुआ। मैंने तो बहुत आसान बना दिया और मैं इसलिए भी चाहता हूँ कि जो मैंने नई चीज़ें खोजी हैं तो कुछ और लोग भी ऐसे आएंगे, इससे सीखे को कुछ नई चीज़ें लेकर आएंगे। मैंने बहुत आसान किया गणित को। टीचर्स की फील्ड क्या थी, पब्लिकली थोड़ी अंडररेटेड थी। तो आप लोग जो टीचर के करियर में ग्लैमर ला रहे हो ना, उससे टैलेंटेड आदमी भी अब इस फील्ड में आएगा। बिल्कुल। और हम ऑलरेडी सरकारी नौकरी में थे, गवर्नमेंट जॉब छोड़ी मैंने 5-5 तो अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो उससे भी लोगों को लगता है कि भाई यहाँ पे आए हैं तो ये बाई चॉइस है। हमें लगा कि माइंड ब्लोइंग, ग्रेट ग्रेट।